বাংলা বলছি। আচ্ছা বাংলা কি বাংলাদেশিরা বলে? ওকে হ্যাঁ বাংলা কি বাংলাদেশিরা বাঙালি হ্যাঁ। আপনি বাঙালি আছেন, বাংলা বলতে পারেন না? ঈশা বসো এখানে, বসো এখানে। আমি এখানে আপনি পুলিশ রাখুন, আমি তার সাথে কথা বলবো, আমি তার সাথে কথা বলবো। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, एक ऐसा वीडियो क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। जी हाँ, ये वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में एक चीज़ मैं आपको ये भी समझा दूं, जो वेस्ट बंगाल है ना, इसका मतलब ये है कि बंगालियों की स्टेट, यानी इसमें बंगाली रहते हैं। उस वेस्ट बंगाल में जो इंडिया में है इस वक्त, जहां बंगाली रहते हैं, कोलकाता उनका कैपिटल। अब वहां पर एक कंपनी, और कंपनी में एक बंगाली काम करता है, वहां पे जॉब करता है, और ऑफिस में उसने बोल ली है जी बंगाली लैंग्वेज। क्योंकि देखना, वेस्ट बंगाल में रहने वाले, हम पंजाब में रहते हैं, पाकिस्तान का सूबा है पंजाब। अब हम अगर इधर पंजाबी बोलेंगे ना, तो क्या हमें वो कहेंगे कि आप उर्दू बोलो भाई? नहीं तो अगर आपने पंजाब बोलना है तो इंडियन पंजाब में चले जाओ। ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इंडिया के एक कानून है, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि हर स्टेट में उसकी जो लैंग्वेज है उसमें आप बातचीत कर सकते हैं, वो लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। यानी वेस्ट बंगाल में बंगाली बोल सकते हैं, असम में असामी बोल सकते हैं, पंजाब में पंजाबी बोल सकते हैं। इसी तरह दीगर जो जितनी भी स्टेट्स हैं उसके अंदर उसकी जो लैंग्वेज है वो जिसको इलाकाई कहते हैं ना, वो आप बोल सकते हैं। तो अच्छा, अब हुआ क्या कि अब वो कंपनी में काम करता है, वो बंगाली है, वेस्ट बंगाल में का, और ऑफिस में उसने बोल ली है जी बंगाली लैंग्वेज में बात। तो वहां से उन्होंने कहा जी आपकी जरूरत कैसे हुई, आपने बंगाली में बात कर ली? ये तो हिंदुस्तान है, इधर आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, आप इधर बंगाली नहीं बोल सकते, आप तो बांग्लादेशी हैं, आप तो हिंदुस्तानी है ही नहीं। ये उनके ऊपर आरोप लगाया, ये उनके ऊपर इल्जाम एलिगेशन लगाए, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर उनको कहा कि इनके ऊपर FIR करवाओ, और फिर उनको कहा कि ये तो बांग्लादेशी है, ये तो जासूस है। यानी इस तरह से धुतकारा जा रहा है बंगाली, यानी वेस्ट बंगाल का बंगाली वो तो इंडियन है ना। अब पाकिस्तानी पंजाबी, हम तो पंजाब पाकिस्तान के हैं, हम इंडियन के थोड़े ही हैं। इसी तरह वो जनाब पार्टीशन हो गई जब 1947 के बाद, एक हिस्सा उधर रह गया, इधर आ गया। अब वो बेचारे बंगाली बोलते हैं तो उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है कि भाई आप तो बांग्लादेशी हैं, और उनको अच्छा नहीं समझा जाता। आपकी तो हाइट ही कोई नहीं, आप तो जनाब 2.5 फुट हैं, आप तो फिश खाते हैं, और आप तो बंगाली बोलते हैं, और आप तो लुंगी धोती, ये जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? यानी यहां तक उनको डिग्रेड किया जाता है। तो अच्छा, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई, बहुत वायरल है। तो पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो देखें, उनके साथ किस तरह से बिहेव अपनाया जाता है, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया, तो जनाब जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा, जुड़े रहिएगा अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। না না, কোনো নিচে করে কথা বলার এখানে হচ্ছে না। আপনাকে অসম্মান করছি না, আপনাকে সম্মান করছি। কি অবস্থা এটা? কি বলবো? কি বলছো? समझ क्यों नहीं रहे? কি বলবে? কি বলছো? কি বলছো? কি বলছো? কি বলছো? কি বলছো? सुनने नहीं दे रहे? बुझते पारছি। क्या करें हम? क्या करें हम? क्या करें हम? আপনাকে তো কিছু বলতে হবে না। কোথায় যাবো? কোথায় যাবো? কোথায় যাবো? घर नहीं है लिए? কোথায় যাবো? आपका घर नहीं है लिए? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्या ड्रामा कर रहे हैं? ऑफिस चल रहा है यहाँ पे, काम हो रहा है ना। काम कर रहे हैं। বাংলা ভাষা দেখুন, কি বলছে দেখুন। দেখুন কি বলছি। আচ্ছা বাংলা কি বাংলাদেশিরা বলে? ওকে হ্যাঁ বাংলা কি বাংলাদেশিরা বাঙালি हैं। আপনি বাঙালি আছেন, বাংলা বলতে পারেন না? ঈশা বসো এখানে, বসো এখানে। আমি এখানে আপনি পুলিশ রাখুন, আমি তার সাথে কথা বলবো, আমি তার সাথে কথা বলবো। সিকিউরিটি না পুলিশ, আমি বলবো এখানে বাংলা ভাষায় কথা বলতে গেলে আবার কথা বলছে। আমি চললো না, মুখার্জিদা ছেলে মুখার্জি বলে দাঁড়াতে চালাচ্ছি।
মুখার্জি, তোমাদের মুখার্জি যিনি রয়েছে বলে চালাচ্ছি দাদা, তো বলছে চালাচ্ছি দাদা, ঠিক আছে অসুবিধা নেই, তো চললো না। তো উনি এসে বললেন এটা বাংলাদেশ নাকি, বাংলাদেশি তুমি? কে বলেছে? অভিজিৎ। আচ্ছা, আমি বলছি আমি বাংলা বুঝি না, কোনো ব্যাপার না, আমিও হিন্দি বুঝি না, কোনো মানুষ যদি কোনো ব্যাপার না। না আমি কিছু বলিনি তো, কিন্তু উনি বাংলাদেশি বলেছে আমাকে, অন রেকর্ড আছে। আমি বাংলা গান শুনতে চাইনি, বাংলাদেশি, আমি বাংলায় থাকছি, বাংলা গান চলবে না। আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিই একটা জিনিস। মিঠুশ্রী দে ম্যাডাম, আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি বোঝাতে চাইছি। কোনটা নিচে করে আমার সাথে কথা বলো। না না, কোনো নিচে করে কথা বলার এখানে হচ্ছে না, আপনাকে অসম্মান করছি না, আপনাকে সম্মান করছি। This is not your আরে क्या 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 बेडरूम, क्या बेडरूम, क्या बेडरूम, কি অবস্থা, নরমাল করে যাবে, ঠিক কি আছে? অবস্থা এটা? देखा आपने व्यूअर्स, ये वीडियो देखी और किस अंदाज से बातचीत हो रही है, लड़ाई झगड़े का एक माहौल बना हुआ है और आपस में एक दूसरे को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं। और सिर्फ वजह एक है कि आप बंगाली यहाँ क्यों बोल रहे हैं, आप यहाँ हिंदी बोलें। अगर आपने बंगाली बोलनी है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और आपको बांग्लादेश चले जाएं, आप बांग्लादेशी हैं और आपको यहाँ पर जॉब लेस कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यानी इस तरह से उनके साथ मतलब आप देखें ना किस तरह से, यार मैं तो देख के खुद हैरान हो गया हूँ कि वो भी बांग्लादेशी नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी हैं, आप जबान के ऊपर उनको एक साथ इतना ज़्यादा वो मतलब गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं। दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा, हर ये जो होती है ना इस तरह के कोई भी इंसिडेंट, इसके पीछे कोई ना कोई कारनामे होते हैं। अच्छा, मैं इधर एक और आपको ना एक हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट मैं बता देता हूँ कि 1955 और 60 की बात है। ढाका के बाजार थे और वहाँ पर भी इसी तरह जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे और ढाका के बाजार में एक बंगाली स्टूडेंट्स ने एक पोस्टर उठाए हुए थे जिसके ऊपर वो बंगाली लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहते, यानी बंगला लैंग्वेज को भी उसके हकूक दिए जाएं और वो भी नेशनल लैंग्वेज उसको दिया जाए, उसका दर्जा। तो खैर हुआ क्या, यानी उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया बंगाली स्टूडेंट्स को। बताने वाले बताते हैं और तारीखदान इसके ऊपर लिखते हैं कि उस वक्त से ही फिर एक तारीख ने जन्म लिया, एक मूवमेंट उठी और वो यही थी कि बांग्लादेश को अलग किया जाए, यानी आज़ादी की तहरीक और वो ज़बान के ऊपर। यानी आप अगर ये इस तरह से करोगे, धुतकारोगे, तो फिर वाक़ईतन तहरीकें जन्म लेंगी। और मैं इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि तारीख से सीख लेना चाहिए और तजर्बात से सबक लेना चाहिए। और इस तरह जिस तरह ये मैंने वीडियो देखी है, मैं तो तारीख का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो जो पढ़ा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा ना आए, लेकिन मोदी सरकार को चौकन्ना होना चाहिए, हुकूमत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये ना हो कि ये वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश के साथ जाके मिल जाए, लोग बगावत कर दें, अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं। और ऐसा हो रहा है, वेस्ट बंगाल में तहरीकें जन्म ले रही हैं, जॉय बंगला का नारा लग रहा है, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान को अपना आइडियल समझा जाता है और बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशंस अच्छे होते नजर आ रहे हैं उस स्टेट के। तो मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये भी कभी सकूते ढाका की तरह जनाब वेस्ट बंगाल भी ना मिल जाए जाके, अगर हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं करेगी। भारत की हिंदुस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इस तरह के जो भी अनासिर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बराबर के हुकूक देने चाहिए वहाँ की अक़लियत को और वहाँ की मिनॉरिटी मेजॉरिटी को, सबको एक जैसा ही समझना चाहिए। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।